कहना है कि कई घंटों से जाम में फंसे हैं, और उसी के साथ इसलिए फंसे हैं क्योंकि सड़क पर पानी भर गया है, और पानी भरने की वजह से गाड़ियों की स्पीड जो है वो नहीं बन पा रही है, जो कि गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं, और इसी वजह से दोनों तरफ जो है जाम लग गया है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पूरा जो एरिया है जो कि गुरुग्राम के आसपास का एरिया है, वहाँ पर जो एक्सप्रेस वे है वहाँ पर चढ़ने वाला जो कि ट्रैफिक है उस पर भी जाम है, और इसी के साथ अगर आप जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ उस पर भी जाम लगा हुआ है, और इसी के साथ जो कि पूरा साइबर हब कहा जाता है, जहाँ पर तमाम ऑफिसेज हैं, जहाँ पर तमाम कॉल सेंटर्स हैं, तमाम बड़े बड़े ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, वहाँ से जब जो है शाम के वक्त लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकले, कुछ लोग दिल्ली आने के लिए निकले, कुछ लोगों को मानेसर जाना था, कुछ लोगों को उससे भी आगे जाना था, लेकिन जब देखा कि सड़क पर पानी भरा है और उनकी गाड़ियां जो है जाम में फंसती हुई चलेगी, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है बारिश में भीग रहा हूं, ऐसे लोग जो है गाड़ियों के अंदर लोग परेशान होते गए। बिल्कुल, लोग परेशान होते हैं, और जब इतना लंबा जाम लगता है कई गाड़ियां बंद पड़ जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हमारे सहयोगी कपिल वशिष्ठ भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, जरा गुड़गांव का हाल बताइए, किस तरह से गुरुग्राम में ये जाम परेशान कर रहा है? राम, जब आप दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो एम्बियंस मॉल जो आता है गुरुग्राम में एंटर करते ही वहां से ये जाम शुरू हो रहा है, और ये जाम पूरे दिल्ली जयपुर हाईवे पर लंबे किलोमीटर तक जा रहा है। ये दरअसल जाम गवाही दे रहा है कि सिस्टम इस देश के नागरिकों को क्या समझता है। जो प्रशासन है गुड़गांव का, उसकी नजर में क्या कीमत है एक आम आदमी की, ये जाम इस बात की गवाही दे रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो हाईवे पर के बराबर में जो सर्विस लेन है वहां पूरी तरह पानी भर गया है, वहां चलने की तक की जगह नहीं है। आप समझिए लोग कैसे पैदल निकल रहे हैं, बच बच के कैसे हाईवे पर चल रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 100 मीटर के अंदर राम 100 मीटर निकलने में 1 घंटे का वक्त निकल रहा है, 100 मीटर चलने में 1 घंटे का वक्त गुजर रहा है। मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को, और पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सभी कंपनियों को कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करवाएं, सभी स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें या छुट्टी करें, ताकि कम से कम बसें निकलें। और भारी से भारी बारिश की चेतावनी कल भी है गुरुग्राम में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। पॉश सेक्टर जो है उनका बुरा हाल है, गाड़ियां तैर रही हैं, लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जाम अभी खुलने वाला नहीं है। एक जो हमारे यहाँ रवायत है कि 2-3 घंटे गुजर कर चलो ये जाम खुल जाएगा, ये जाम अभी राम नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि सर्विस लेन पूरी तरह डूब चुकी है। जो हाईवे है गुरुग्राम से इफ्को चौक से थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे तो पूरा उनमें पानी भर गया है। एक गाड़ी एक बारी में जो रोड का 10वां भी हिस्सा भी नहीं है, वहां से निकल पा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाम कब तक चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और कल से जैसा कपिल बता रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम के आदेश जो है गुरुग्राम में हो गए हैं। कंपनियां ये तय कर रही हैं कि उनके एम्प्लॉय नहीं आ पाएंगे या आने में दिक्कत होगी, इसलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। तो हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई है, रेंग रेंग कर भी नहीं चल पा रही हैं। कई किलोमीटर तक, दूर तक सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट आपको नजर आएगी, दूर तक सिर्फ ये रोशनी की बहती हुई नदी सी नजर आएगी। और ये रोशनी गाड़ियों की लाइट की है, हेडलाइट की है, जो जाम में पिछले कई घंटों से फंसी हुई है, कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है कि इस जाम से निकला जाए। ना वीकेंड है, बावजूद इसके ये जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम, ये जाम कुछ इस तरह से मानो कोई सेलिब्रिटी, कोई टीम आई हो और उसके इस्तकबाल के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा हो, इस तरह का कुछ ये नज़ारा नज़र आ रहा है। लेकिन ये जाम है सरकार की लापरवाही का, ब्यूरोक्रेट्स की लापरवाही की ये तस्वीर देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारिश हुई, बारिश के बाद जल भराव, गड्ढे, और उनके बाद ये लंबा जाम। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, तमाम जगह पर ऐसी ये लंबी लंबी कतारें गुड़गांव में नज़र आ रही है, दिल्ली एनसीआर में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। सहयोगी बता रहे थे कि कल तो अब वर्क फ्रॉम होम जो आपने कोविड टाइम पर सुना था, आप देखिए हालात कितने भयावह होंगे कि कई कंपनियों ने कल के लिए वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया, क्योंकि जानते हैं कि इन कर्मचारियों का रात तक, क्या हो सकता है कल सुबह तक घर पहुंचना भी मुमकिन ना हो।
जाम में ही फंसे रहें। इसलिए वर्क फ्रॉम होम या तो कोविड के टाइम पर किया गया था वर्क फ्रॉम होम, या फिर अब ये इमरजेंसी वर्क फ्रॉम होम की कर दी है। जी राजस्थान पर, जी मीडिया पर ये तस्वीरें सबसे पहले। लंबा जाम, कई किलोमीटर तक लगा हुआ जाम। हाईवे पर हजारों वाहनों की रफ्तार थम गई है। कल भी भारी बारिश की चेतावनी दे दी है मौसम विभाग ने। आज भी बारिश हुई, कल भी भारी बारिश की चेतावनी। इसलिए कुछ संस्थाओं ने कह दिया है वर्क फ्रॉम होम। गुरुग्राम में तो कई इलाकों में पानी भरा हुआ है।